श्रृंगार गौरी के बाद शिवलिंग की पूजा की मांग जो है वो उठने लगी है। ज्ञानव्यापी में मुस्लिमों को रोकने की भी मांग की गई है। पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग जो है वो की गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से याचिका जो है दाखिल की गई है, जिसमें तमाम ये मांगे जो है उठाई गई हैं। श्रृंगार गौरी के बाद अब जो शिवलिंग मिला था अंदर, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसे फव्वारा बताया जा रहा है, उसकी पूजा करने की मांग वाली याचिका जो है वो दाखिल की गई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से ये याचिका जो है लगाई गई है। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, इस याचिका को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? इस याचिका में और क्या क्या बातें कही गई हैं? देखिए, ये विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से किरण सिंह ने एक याचिका दाखिल की थी सिविल कोर्ट में, जिसमें ये मांग की गई थी कि सर्वे की कार्रवाई के दौरान जो वजूखाने के पास शिवलिंग नुमा आकृति मिली है वो हमारे आराध्य देव आदि विश्वेश्वर है। लिहाजा इस परिसर को अब हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि मंदिरों में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित होता है। ऐसे में अब वहां पर नियमित तौर पे पूजा पाठ के लिए उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिमों के प्रवेश को पूरी तरीके से प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगाने की भी मांग इस याचिका में की गई है। इस याचिका पर सिविल कोर्ट में पहले सुनवाई हुई और उसके बाद इस याचिका को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया और अब उस पर नियमित तौर से सुनवाई शुरू होने जा रही है। हालांकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो कि ज्ञानवापी परिषद की केयर टेकर संस्था है, उसने इस याचिका पर आपत्ति दाखिल की है और कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि इसकी पोषणीयता पर पहले सुनवाई हो, उसके बाद ही कोई ट्रायल करे। तो आज से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसी मामले को लेकर नियमित तौर पर सुनवाई होगी और सबसे पहली जो सुनवाई होगी इस मामले की पोषणीयता को लेकर कि क्या ये मामला चलने योग्य है या नहीं है, और इसके बाद ही फिर ट्रायल का दौर शुरू होगा। तो निश्चित तौर पे हमने देखा था कि पिछले दिनों यानी कल श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग उठी थी और अब हिंदुओं ने जो आदि विशेषज्ञ जो वहां पर प्रकट हुए हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सर्वे की कार्रवाई के दौरान वजू खाने के ठीक नीचे शिवलिंग नुमा आकृति मिली थी। लिहाजा अब हिंदुओं का कहना है कि उसे पूरे परिसर को हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, भक्त हैं, वो वहां पर नियमित तौर पे दर्शन पूजन कर सके। और इसी को लेकर विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से पिछले महीने ही एक वाद दाखिल किया गया था और उसी बात पर अब नियमित तौर पे सुनवाई शुरू हो गई है। आशुतोष, कह सकते हैं कि कल जो फैसला आया है वो भी एक आधार बन गया है कि अब जो है हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार जो है मांगे की जा रही है। पहले से कई याचिकाएं लगाई गई थी ज्ञानव्यापी को लेकर, अब एक और याचिका दाखिल की गई है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, शिवलिंग की पूजा की मांग की जा रही है, याचिका लगाई गई है। हालांकि याचिका की मेंटेबिलिटी जो है वो देखी जाएगी कि ये पोषणीयता इसकी है आगे सुनने योग्य है या नहीं, लेकिन कल के फैसले के बाद आधार कल का फैसला बन गया है, क्योंकि श्रृंगार गौरी का मामला अब सुनने योग्य है मान लिया गया, उसी को आधार बना के अब और भी याचिकाएं जो है वो दाखिल की जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल कोर्ट कई बार नजीर का सहारा लेता है और ऐसे में विश्व वैदिक संगठन जो सनातन संगठन है, जो किरण सिंह है जिनकी ओर से याचिका दाखिल की गई है, तो इसी आधार को देखते हुए दाखिल की गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष उसकी पोषणीयता पर सवाल उठा रहा है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये बहस की जाएगी कि ये मामला सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि श्रृंगार गौरी की पूजा लंबे अरसे से होती आ रही थी। उसमें जब प्रतिबंध लगाया गया फिर एक दिन की पूजा की गई, लेकिन शिवलिंग नुमा आकृति अभी तक ये तय नहीं है कि वो शिवलिंग है या नहीं, तो ऐसे में पूजा करने का कोई औचित्य नहीं बनता। तो मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दलील दी जा रही है। हालांकि अब कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो किरण सिंह है उनका कहना है कि ये पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। इस पर शिवलिंग पर पूजा अर्चना की अनुमति दी जानी चाहिए और जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसी का हिस्सा इसे बताते हुए पूरे परिसर में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हिंदू श्रद्धालु आए वो वहां पर भी जाएं और वहां पर भी पूजा अर्चना करें, क्योंकि उसके बिना पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। कि एक जगह शिव मंदिर है और दूसरी जगह शिवलिंग है, लेकिन वहां पर पूजा अर्चना नहीं हो रही। तो ये दावा आज दाखिल किया गया है, ये याचिका आज दाखिल की गई है। मनीष, और शिवलिंग की पूजा जो आकृति मिली है जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसकी पूजा की मांग की जा रही है। तो पहले तो याचिका की पोषणीयता पर ही उठेगा कि पोषणीयता देखी जाएगी कि आगे सुनने योग्य ये मामला है भी या नहीं। आशुतोष, समझना ये चाहेंगे कि इस मामले पे भी फिर वही ऑर्डर 7 रूल 11 जो है उसकी अग्नि परीक्षा को, इस याचिका को भी पार करना होगा पहले तो।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने श्रृंगार गौरी केस में देखा कि इसकी गोपनीयता को लेकर लगभग 21 दिनों तक सुनवाई हुई, तमाम तरह के जो पक्ष थे वो हिंदुओं ने भी रखे, मुस्लिमों ने भी रखे, उसके बाद ये फैसला आया है। तो इस केस में भी कुछ उसी तरह का देखने और सुनने को मिल सकता है कि मुस्लिम पक्ष के पास भी कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत तर्क है कि वो ये कह सकते हैं कि अभी तो शिवलिंग नुमा जो आकृति है वो तय नहीं हो पाया कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है। इसके साथ ही अभी ये टाइटल सूट है या फिर नियमित दर्शन पूजन की मांग है, जो कि पूजा के अधिकार के अधिनियम के तहत आता है। तो ये सारी कुछ जो चीजें होंगी वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी और उसके बाद ही कोर्ट को फैसला करना है कि आखिर ये क्या करता है। ये संभव ये है कि अगर श्रृंगार गौरी केस में जिला जज की अदालत अगर ट्रायल शुरू होता है तो हो सकता है कि सभी इस तरीके से जुड़े हुए जितने लगभग आधे दर्जन से अधिक मामले हैं, सभी मामलों को क्लब कर दिया जाए, क्योंकि जो सभी मामले हैं वो ज्ञानवापी परिसर से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन आशुतोष, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। कल आपने भी वकील से बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि क्लब करने को लेकर जो है ये एक अभी पहली ही कहिए कि बनी हुई है, क्योंकि ये मामले अलग अलग है। श्रृंगार गौरी का केस अलग हो जाता है, ज्ञानव्यापी परिसर से जुड़ा मामला, और ये जो शिवलिंग की पूजा की मांग की जा रही है ये मामला अलग हो जाता है। मनीष, जरा समझाइए दर्शकों को, श्रृंगार गौरी मामले में पूजा पहले होती रही है और श्रृंगार गौरी का मामला अलग है, लेकिन ये जो याचिका लगाई गई है ये ज्ञानव्यापी परिसर को लेकर, वो जो आकृति मिली है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, उसकी पूजा को लेकर, तो जाहिर सी बात है मामले क्लब नहीं किए जा सकेंगे। देखिए बिल्कुल, और मुस्लिम पक्ष की दलील यही है, श्रृंगार गौरी पहले पूजा होती रही, एक परिपाटी चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो विवाद इसी बात को लेकर है कि वो असल में फुब्बारा है या शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये तय ही नहीं है, और जो वर्शिप एक्ट है उसमें भी पूजा स्थल बदला नहीं जा सकता। जो धर्म जिस परिसर में पूजा कर रहा है अपने तौर तरीकों के हिसाब से, वो पूजा उसी परिपाटी में जारी रहेगी, उसी परंपरा के अधीन जारी रहेगी। तो ये मुस्लिम पक्ष की दलील है। तो ऐसे में दोनों मामलों को वो अलग अलग करके देख रहा है, तो इसी वजह से इस मामले की पूछनीयता नहीं बनती, ऐसा मुस्लिम पक्ष का दावा है। और इस बात को लेकर जब इस मामले की सुनवाई होगी तो मुस्लिम पक्ष की ओर से जो उनके वकील हैं, दोनों पक्षों की तरफ से मनीष कहते हैं कि अपने अपने दावे जो है खड़े किए जाएंगे।